हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी खाने के बाद सीने में भारीपन लगता है या फिर जलन का अनुभव होता है या पेट आपका भारी भारी हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है या फिर आपको गैस बहुत बनती है? तो चलिए आज हम 2 आसन आपको बताएंगे जिससे कि आपकी ये सारी समस्याएं दूर। बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी लाइफ विद मिशा। तो आज मैं आपको 2 आसन बताऊंगी जो हमें खाने के बाद करने हैं, जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे और हमारे गट इश्यूज को बहुत हद तक हील कर देंगे। तो चलिए हम आज 2 आसन की तरफ चलते हैं कि कौन से 2 आसन है जिससे हमें डाइजेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहला आसन है, आपको इस तरीके से अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके किसी भी मैट पे आप इस तरीके से फोल्ड करके बैठिए। खाना खाने के आप ये जस्ट बाद में कर सकते हैं। कम से कम 5 मिनट्स तक आपको इस तरीके से होल्ड करना है। इससे आपको क्या हेल्प होगी, आप खाना खाने के बाद हमारे पेट को, हमारे डाइजेशन प्रोसेस को बहुत ब्लड की ज़रूरत होती है, जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस को बहुत एक्टिव कर देता है। तो ये इस आसन में बैठने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि इससे कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो पैरों की तरफ जाना चाहिए, वो पैरों की तरफ ना जाकर हमारा ऊपर की तरफ, स्टमक की तरफ ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, जिससे हमारा डाइजेशन प्रोसेस बहुत बूस्ट हो जाता है और हमारा खाना बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये आसन सिर्फ ये एक आसन है जो हम खाना खाने के बाद करते हैं। तो इससे अगर हम 5 मिनट इसको डेली करेंगे तो ये इससे हमारा जो डाइजेशन है वो स्ट्रांग होगा, हमारी जो ब्लोटिंग है, गैस की समस्या है, वो भी कम हो जाएगी। अगर आपके नीज में प्रॉब्लम है या आप इस तरीके से नहीं बैठ सकते तो आप किसी सॉफ्ट कुशन या फिर आप सोफा पे या फिर आप बेड पे, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल है, आप वहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर आपके नीज पूरी तरीके से बेंड नहीं होते हैं तो आप इस तरीके से कोई भी एक कुशन ले सकते हैं और इस तरीके से उनको पैरों के नीचे रखिए और इस तरीके से बैठ जाइए। तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपके नीज को भी सॉफ्ट, हार्ड सरफेस से ये नीज को भी बचा के रखेगा, जिससे आपको पेन कम होगा और आप इस आसन में बैठ पाएंगे। तो पहला तो यही आसन है जो आपको डेली करना है। सिर्फ 5 मिनट्स आप इस पे, स्टार्टिंग आप इससे 2-3 मिनट से कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको 5-7 मिनट्स तक लेकर जा सकते हैं, जिससे ये आपको बहुत है। और दूसरा आसन है, आपको इस तरीके से अपने काफ मसल्स को एक्टिव करना है। आपको इस तरीके से काफ रेजेस करनी है, इस तरीके से टोज पे आपको खड़ा होना है और फिर वापस डाउन जाना है, फिर खड़ा होना है, फिर डाउन जाना है। इस तरीके से हम काफ रेजेस करेंगे तो हमारी काफ मसल्स एक्टिव होंगी। इससे ब्लड सर्कुलेशन हमारा पेट की तरफ जाएगा और हमारा डाइजेशन है जो इससे बहुत एक्टिव और बूस्ट हो जाएगा, जिससे हमारा खाना पचने में बहुत आसानी होगी। तो इस तरीके से आप इसको 10-10 सेट्स 4 टाइम्स करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। काफ मसल्स हमारी, इससे खिंचाव आता है तो बहुत अच्छा एक स्ट्रेच आता है। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा। तो ये 2 आसन हमको डेली करने हैं। खाना खाने के जस्ट हम 10-15 मिनट्स बाद ही कर सकते हैं इसको। तो इसको डेली करेंगे तो आप धीरे-धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका डाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, आपकी ब्लोटिंग कम हो गई है, गैस की समस्या कम हो गई है। तो आप इसको डेली करें। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।